नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप की राशि अंतरित करेंगे। बता दें कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आजादी के अमृतकाल 2047 तक भारत और समृद्ध हो। पूरा मध्य प्रदेश में हर शिक्षा संस्थान में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे समय से फिर दोबारा न आए। अम्बेडकर जी के खिलाफ नेहरू जी से लेकर सारे लोग लगे, वो 2 में से जीते, एक ही जगह फिर कांग्रेस जीत गई, वहां भी जीतने नहीं दिया। उनका शरीर छूटा 1956 में, जो भारत सरकार के मंत्री थे। ऐसा तो जीते जीते लड़ाई लड़ी, लेकिन मरने के बाद भी उनका दाह संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दी, जगह भी नहीं दी उन्हें कि यहां नहीं जलाएंगे। तो उनके बाकी अनुयायी, लाखों लोग अनुयायी थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बंबई करते हैं। और बंबई उनके पार्थिव शरीर को ले गए तो अंबेडकर जी की पत्नी से कहा कि ये ले जाने की किराया भी है विमान का, उनकी पत्नी से वसूला। कोई इतना कैसे सोच सकता? भारत सरकार के मंत्री थे वो जब उनका शरीर छूटा, लेकिन जलाने के लिए जगह नहीं देना और बाद में उसकी पार्थिव शरीर को ले जाकर के बंबई जब ले गए तो किराया भी इनसे वसूल किया। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन जन्म पर कभी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। और आप अंबेडकर जी के नाम से वोट ले रहे हैं। ये देश की जनता जानती है, ये नकली रावण ढोंगी वेश में आते, भगवा धारण करते, ये सीता माता का हरण करने की लाखों साल पुरानी परंपरा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उज्जैन का दौरा किया। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए, साथ ही गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका और बाबा की आरती की। जिसके बाद वे नदी हाल में बैठकर शिव आराधना किए। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्यार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन पाए हैं। बाबा महाकाल के दर्शन से मैंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। वहीं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की। मुझे हमारे पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के प्यार से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। मैंने शुरुआत महाकाल के दर्शन करके की। बाबा महाकाल की कृपा मुझ पे, हमारे पूरी पार्टी पे और इस समाज पे बनी रहे, ऐसा मैं कामना करता। सर, नई टीम के साथ काम करेंगे या कोई पुरानी टीम? अब ये आने वाले समय में तय करेंगे, आज तो सिर्फ दर्शन। बुरहानपुर जिले में अपर कलेक्ट्रेट एवं अधिकारी ने सरोला रोड पर ठाकुर शिव कुमार सिंह कॉलेज और सेंट जेवियर के साथ स्कूल बसों की जांच की, जिसमें कई अनियमितता पाई गई, जिसे लेकर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही सूचना पत्र भी जारी किया है। इस मामले में और जानकारी देते हुए कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने बताया कि बसों के कागज इनकम्प्लीट थे तो कई ड्राइवरों की वर्दी भी पूरी नहीं थी। साथ ही बस में फर्स्ट एड बॉक्स या जीपीएस भी नहीं लगाए गए थे। हम स्कूल वाहनों पे और अन्य वाहनों पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हमने जब वृक्षारोपण के लिए जा रहे थे, रास्ते में सरोला में 2 बसों का निरीक्षण किया। इसमें एक सेंट जेवियर और एक शिव कुमार ठाकुर कॉलेज की बस थी, जिसमें कुछ कागज की पूर्ति नहीं थी, मतलब फिटनेस वगैरह। लेकिन जब हमने आरटीओ से पूछा तो उसमें कागज अपडेट थे, मतलब कुल मिला के कागज उनको गाड़ी में रखना चाहिए, लेकिन वो घर पे बटा गया, पुराने कागज थे उनके पास।
कुछ फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं थे और कुछ ड्राइवर भी वर्दी में नहीं थे और कुछ जो इमरजेंसी डोर वो एकदम लगा हुआ था, बांध रखा था। तो ऐसे कुछ अनियमितता है उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। रायसेन जिले में बुधवार सुबह एक चौंकाने वाला हादसा हुआ जब एक लोडिंग बोलेरो सड़क पर अचानक आई। भैंस को बचाने की कोशिश में बोलेरो पलट गई। दरअसल बोलेरो उदयपुरा से मसूर दाल भरकर सागर की अनाज मंडी जा रही थी और जैसे ही बोलेरो घाटी से नीचे उतर रही थी तभी अचानक से एक भैंस सड़क पर आ गई। चालक ने अर्जेंट ब्रेक मारा और गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज थी। इससे उसका संतुलन बिगड़ने की वजह से बोलेरो पलट गई। बता दें कि सड़क के किनारे पेड़ से एक बोलेरो टकरा गई। भैंस को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। फिलहाल जान माल का कोई खतरा नहीं है। क्या नाम है? धर्मेंद्र। आप ही चला रहे थे गाड़ी, क्या हो गया? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? भैंस आ गई थी सामने। भैंस बचाने के लिए तो किसी को लगी? इसमें नहीं लगी। कहाँ जा रहे थे? सागर। बड़वानी और धार जिले को जोड़ने के लिए नर्मदा पर दूसरे पुल का काम शुरू हो गया है। अंजट के समीप ग्राम छोटा बडरा और धार जिले के समदला के बीच ये पुल बनाया जा रहा है। बता दें कि ये पुल 700 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। लोगों का कहना है कि इस पुल के बनाने के बाद दोनों जिलों के करीब 70 गांवों को फायदा मिल पाएगा। वहीं धार और बड़वानी की दूरी भी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी और लाखों लीटर महीने भर में लागत लगने वाले ईंधन की बचत हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक परियोजना की कुल लागत 68 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुल का निर्माण 3 साल में पूरे होने की उम्मीद है। पुल बनाने से लोगों को 50 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा। इससे क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अजंड से एक खबर सामने आ रही है जहां पर धार बड़वानी का पुल निर्माण किया जाएगा, जिससे कि दोनों गांव के बीच की दूरी 50 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और 3 साल में ये पुल पूरा बनकर हो पाएगा। साथ ही इसमें 68 करोड़ की लागत लगाने की उम्मीद है। किधर आता है ये अपने मनावर के पास हुआ है। तो कैसे पहुंचोगे? बीच में नर्मदा है, नाव से पुल बन रहा है, कैसे मानते हो? पुल बनने से क्या क्या आसानी हो जाएगी? बनने से सभी चीज की आसानी हो जाए। हमेशा आना जाना नाव में ही करते हैं आप? हाँ, नाव से। डूबने का भी रिस्क का खतरा रहता होगा हमेशा। डूबने का खतरा रहता है। जैसा वायल से आप यदि बीमार वगैरह होते हैं तो बड़वानी इलाज करवाने आते हैं क्या? हाँ, बड़वानी दूर पड़ता है पास पड़ता है? हाँ, दूर पड़ता है, 40 किलोमीटर। पुल बनने से क्या क्या और फायदे रहेंगे? पुल बनने से सीधा पड़ेगा इधर और जल्दी पहुंच जाएगा। बड़वानी और मनावर की दूरी कितनी कम हो जाएगी अगर पुल बनता है? ये मान के सकते हो कि 20 किलोमीटर का फायदा है। धार जिले से बड़वानी आए थे। पता जी पड़ती है, अभी तक तो नाव से चलते थे, तो नाव में आने से खतरा भी होता था और समय भी वेस्टेज होता था। डर होता है ना, डर तो होता है। अभी ये पुल का काम लगा हुआ है तो बहुत अच्छा होगा। इसमें हमारा समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और जो डर का माहौल था वो भी बच जाएगा। वैसे तो नहीं हुआ है अभी, पर वो सुनने में आता है कि होता है। ये घाट पे नहीं हुआ है हमारे।
और फिर समय बहुत लगता है। यहाँ 1 घंटा आधे घंटा नाव के लिए रुकना पड़ता है। तो ये बहुत अपेक्षा थी ये लोगों की, यहाँ बनना चाहिए, बहुत समय से चल रहा था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल करते हुए बुरहानपुर जिले के कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के डवाली ग्राम में बीज रोपण अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर पहाड़ी पर पॉलिश के बीज डाले हैं और जिले को हरा भरा बनाने का संकल्प दोहराया। कलेक्टर हर्ष सिंह का कहना है कि जिले भर में बीज रोपण का ये अभियान न केवल हरियाली बढ़ाने के लिए है, बल्कि जल संरक्षण, स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से भी इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हरे पेड़ पौधे हमें स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य जीवन भी प्रदान करते हैं। वहीं डवाली ग्राम से हुए इस बीज रोपण कार्यक्रम में सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। वहीं अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने कहा कि ये पहल जिले के पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी मिलकर बुरहानपुर को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित हैं। बुरहानपुर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें जगह जगह पर पॉलिश के बीज बोए गए हैं। कलेक्ट्रेट के हाथों से ये बीज रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जल्द ही पॉलिश के फूल से पूरा बुरहानपुर महक उठेगा। कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आज हमने दिवाली फोर्ट की पहाड़ी पर सभी अधिकारी कर्मचारी साथ ही ग्रामीणवासी जनप्रतिनिधि लोगों ने वहाँ 30,000 के आसपास वृक्षारोपण किया है। आगामी दिनों में भी हम वृक्षारोपण सभी पहाड़ियों पे करेंगे प्रतिदिन, जिसमें आप सभी का स्वागत है। वहाँ आए और वृक्षारोपण करें। तो लगा मैं गाने लग सब साथ में लेके वापस आएंगे हम। मेरी खबर झाबुआ से है, जहां एक बार फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक ने एक जान ले ली। मामले में पता चलने के गोपाल कॉलोनी में स्थित डॉक्टर त्रिपाठी, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की डिग्रीधारी हैं, इसके बावजूद वे कई वर्षों से एलोपैथी का इलाज भी कर रहे हैं। घटना में काल पीपल की 50 वर्षीय विधवा महिला का इलाज संबंधित डॉक्टर ने किया, परंतु इलाज के कुछ घंटों बाद ही महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिवार में हंगामा मचा हुआ है। क्लिनिक पर पाया गया कि डॉक्टर एलोपैथी पद्धति से भी इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर से जब पूछा गया तो उन्होंने इस घटना को लेकर जानकारी नहीं होने का कारण बताया। उसके बाद घटना का काला पीपल का ग्रामवासी और महिला के परिजन अपनी फरियाद लेकर झाबुआ पुलिस कोतवाली पहुंचे, जहां मामले में पुलिस ने मृग कायम कर लिया गया और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक पर ताला लगाकर परिवार सहित फरार हो गया है। सर, हमारे गांव में एक औरत सुबह 6 बजे ये कोई बिलीडोज का है वो लेके आया था मंदिर पे बोले, तो वहाँ उस पुजारी ने बोल दिया कि इसको दवाखाने ले जाओ। अब ये दवाखाने ले गया, दवाखाने लाया, वहाँ इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद वापिस मंदिर पे छोड़ के आया। ठीक, वो पुजारी नहीं था, पुजारी गया था काली देवी। उसके बाद उस औरत को वहाँ मरी हुई पाई।
हाँ। कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे? ये त्रिपाठी के यहाँ। पार्टी के। और ये उनकी जो व्यक्ति थी, उनकी उम्र क्या थी? उम्र तो सर 50% है लगभग। अच्छा। हाँ। और इनका क्या, कौन से गांव की है महिला? वो तो इसका पियोर तो है बिलीडोज। हाँ। और काला पीपल उसकी शादी हुई थी, विधवा थी। रक्तदान दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर समाज सेवी एवं व्यवसायी शरद मंगल के नेतृत्व में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन रॉयल इन होटल सिटी सेंटर ग्वालियर में संपन्न किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मनावर क्षेत्र में मानसून की रफ्तार किसानों को राहत दे रही हो, लेकिन खाद की भारी किल्लत अब उनके सामने बड़ी चिंता का विषय बन गई है। खेत में फसलों की बढ़वार के लिए आवश्यक खाद की कमी ने उन्हें बेहाल कर रखा है। नगर सहित आसपास की तहसीलों तक किसान डीएपी, यूरिया, इको जैसी प्रमुख खाद की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। सहकारी समितियों में खाद का स्टॉक नरादत होते वे निजी विक्रेता उपलब्ध खाद के मनमाने दाम वसूल रहे हैं। खाद संकट की गंभीरता को देखते हुए किसान संघ समेत क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल ने भी उच्च अधिकारियों को पत्र लिख खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है। हेमंत खंडेलवाल बुधवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की, जिसको लेकर इंदौर में हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। आपको बता दें कि हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उनके अनुभव, कौशल को और भी प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष की कमान भारतीय जनता पार्टी की हेमंत जी खंडेलवाल को सौंपी। हेमंत जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। पूर्व में वो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में विधानसभा से बैतूल से विधानसभा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से हमारे निवर्तमान अध्यक्ष बीडी भाई साहब ने संगठन को इतना अपने नए नए जो प्रयोग करके, जिस तरह से बूथ स्तर तक के कार्यक्रम करके, किस प्रकार से इसको हमारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना सक्रिय किया है, मुझे आशा है पूरी उससे कई गुना बेहतर और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम खंडेलवाल जी करेंगे। और उनकी नियुक्ति के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर ने सीहोर में जिला कांग्रेस ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर हुई एफआईआर को रद्द कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती और इछावर से कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल समेत सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जिला कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर एक षड्यंत्र के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बिल्कुल सही कहा। 25 जून को अपने
ओरछा दौरे में माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी से ये परिवार मिला और अपनी आप बीती उन्होंने उन्हें सुनाई। इस बीच उन्होंने कल प्रशासन से बात की। प्रशासन ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसी घटना हुई है और हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन 26 तारीख को नाट की घटनाक्रम में शपथ पत्र लगाकर पुलिस थाने ने श्री पटवारी जी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जो कि पूर्णतः अनैतिक है, जो कि अलोकतांत्रिक है। श्री जीतू पटवारी जी ने ये कहा है कि वे आम जनता की और पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार कितना भी दमनकारी नीतियां अपनाकर उनकी बात दबाने की कोशिश करेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस और आम जनता मध्य प्रदेश सरकार के, प्रशासन के, पुलिस विभाग के इस कृत्य के खिलाफ है और जब तक प्रदेश सरकार माफी नहीं मांग लेती, जब तक इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी जिस सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और अलग ही बयां कर रही है। दरअसल स्वतंत्रता के 78 सालों के बाद भी कई गांव सड़कों की सुविधा से वंचित है। ताजा मामला थदाला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नाथापाड़ा से सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला की जान सड़क न होने के कारण आफत में आ गई। गर्भवती महिला को लेने के लिए एम्बुलेंस तो आई, लेकिन सड़क न होने की वजह से कीचड़ में ही फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद भी एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई तो महिला के परिजन उसे पैदल ही अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़े। इस घटना की जानकारी हम लोगों को लगी है और विधानसभा थांदा के अंतर्गत ये नाथपाड़ा गांव आता है, खवासा का उधर है, सुदूर गांव है। वहां की पंचायत ने कई बार सरकार से वो टुकड़ा सड़क का बनाने के लिए मांग भी की, प्रस्ताव भी भेजा। आज तक उस पर कोई गौर इस सरकार ने नहीं किया, न ही प्रशासन का कोई अधिकारी इसके मामले में कोई जागरूकता दिखाई। और आज ये स्थिति हुई कि बरसात के अंदर उस गांव की एक महिला गर्भवती थी, उसे गर्भ के दर्द आए और तत्काल एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई और ये स्थिति हुई कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उस महिला को उठा करके 1.5-2 किलोमीटर पैदल आगे लाना पड़ा और दूसरी गाड़ी करके उसको अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि हमने बहुत विकास किया है। ये विकास का एक नजारा अभी सामने है और अगर वो लोग सभी इकट्ठा होकर के उस महिला को 1.5 किलोमीटर जल्दी से पैदल 2 किलोमीटर बाहर नहीं लाते तो शायद है कि जच्चा बच्चा की भी डेथ हो जाती। एम्बुलेंस आई थी? आई थी। क्या हुआ फिर? वो कीचड़ में गया, फंस गई थी। फंस गई। फिर कैसे लाए आपको? दूसरी गाड़ी फिर आई थी। अच्छा, कितना रास्ता कच्चा है आपके वहाँ का? पूरी कीचड़ है। कितना दूरी का होगा लगभग? कितना लंबा रास्ता है आपके वहाँ का कच्चा? 1-2 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो आपको पक्के रास्ते तक कैसे लाए? चला के लाए या किसी गाड़ी पे बिठा के? पक्के गाड़ी में लगा के लाए। चला के लाए? चला के लाए वहाँ तक चला के लाए? अच्छा, एम्बुलेंस तो आई थी ना? आई थी दूसरी फिर दूसरी गाड़ी से लेके आए कि एम्बुलेंस में लाई? नहीं, दूसरी गाड़ी फिर आई थी एम्बुलेंस। अच्छा, बहुत तो किसान में थे, दूसरी ट्रैक्टर में से वो निकाल ली। अच्छा, इंदौर के एक शासकीय स्कूल से छात्राओं के साथ शोषण का मामला सामने आया है, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र सिंह यादव को इसकी शिकायत देते हुए पीएमओ मुख्यमंत्री के डायरेक्टर संदीप अस्थाना को मामले की जानकारी देते। वहीं हादसे के बाद 23 आक्रोशित परिजन की शिकायत पर कलेक्टर ने महिला एसडीएम को जांच सौंपी। पूर्व को भी 2020 में कोई कार्रवाई नहीं। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से यह शहर इंदौर का एक शासकीय स्कूल है, जहां पर कक्षा चौथी की बच्चियों के साथ में उनका गरिमा के प्रति उनके लैंगिक डबल स्टैंडर्ड मीनिंग की बातें न केवल बातें की जाती, बल्कि उन बच्चों के साथ में अश्लील आपत्तिजनक बातें भी की जाती। वार्तालाप भी 2 पुरुष टीचरों के द्वारा साथ किया जाता था और उन टीचरों के साथ दोनों बच्चियों के साथ में बर्बरतापूर्वक मारपीट भी की जाती। इन पूरी संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर जब पूरी जानकारी इन दोनों टीचरों के खिलाफ उनके परिजनों को, बच्चों की चौथी क्लास के बच्चों को परिजन को पता चली तो उन्होंने पूरी की पूरी शिकायत वरिष्ठ जिला
शिक्षा अधिकारी और साथ में ही अपर कलेक्टर महोदय विकास को भी इससे पूरी जानकारी से तलब कर जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने जिसके बाद उन्होंने पूरे संपूर्ण मामले की जांच श्रीमान एसडीएम महोदय नीता राठौर जी को सौंपी। नीता राठौर जी ने पूरे मामले के अंतर्गत जांच करके पुरुष टीचरों के साथ में महिला टीचरों को बयान लेकर और पीड़ित बच्चों को बयान लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में माना कि ये दोनों ही टीचर जो पुरुष टीचर है, जो दोनों पुरुष टीचर मानसिक रूप से विकृत प्रतीत होते हैं, जो बच्चों के साथ न केवल बर्बरतापूर्वक मारपीट करते हैं बल्कि इनसे दुर्व्यवहार की बातें भी करते हैं और इनके साथ अश्लील आपत्तिजनक वार्तालाप भी करते हैं। पूरे घटनाक्रम की जानकारी के बाद में उन्होंने मामले को पूरी रिपोर्ट के साथ में बड़े अधिकारी को भेज दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिस पर हमारे द्वारा इसके अंदर ग्राम खुडेल एसपी पूर्व को भी 2020 में कोई कार्रवाई नहीं, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आपकी शिकायत। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।